Hello everyone, so welcome you all, and today in this video we are going to discuss Geoscientist 2025 paper, and this paper will help us to understand the UPSC mindset. ठीक है, और वैसे यू नो कि ये रिसेंट का है, सो अभी किस तरह से यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछ सकती है, सो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा समझने में. ठीक है, सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी ऑफ द बेसिक इन अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी. और इसमें हम लोग सबसे पहले देखो इसको टू पार्ट में करेंगे बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं. सो इसको हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखना है. सो इसमें देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में साइंस प्लस इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को. ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ से क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग जानते हैं, इसका पेरिफेरी देखेंगे, सो इससे पता चलेगा कि हाँ ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन. ठीक है, सो चलो ठीक है, देखते हैं वन बाय वन करके. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स. सो चलो ठीक है, एंड लाइक कर दो, पता चलेगा कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है. सो लाइक दैट. ठीक है, सो 36 नंबर ये क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है ये म्यूचुअलिज्म इन्वायरमेंट से है. ठीक है, सो ये ध्यान रख लेना है. और ये इसका फेवरेट टॉपिक है, पूछा जाता है जनरली. बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. ठीक है, सो म्यूचुअलिज्म एक सिम्बायोसिस रिलेशंस का बात करता है यहाँ पे. ऑप्शन थर्ड में ये बोल रहा है पोलिनेशन, मस्टर्ड फ्लावर एंड हनी बी के बारे में. सो ये बोल रहा है कि क्या इनके बीच में म्यूचुअलिज्म होता है. सो ऑब्वियस यू नो कि जो मस्टर्ड फ्लावर होता है, मस्टर्ड फ्लावर पे क्या करता है कि हनी बी फीड करता है, एंड ये बेनिफिट करता है हनी बी. ठीक है, हनी बी यहाँ से जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है फ्लावर का, उसको लेकर के अपना ये भोजन फूड बनाता है. ठीक है, फिर उसी तरह से क्या होता है कि जो हनी बी हैं ये मस्टर्ड फ्लावर को पोलिनेट करने में, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. सो पोलिनेशन क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है. म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है कि दोनों को जो है पॉजिटिवली बेनिफिट होता है यहाँ पे. ठीक है, सो दोनों यहाँ पे पॉजिटिवली बेनिफिट होता है विदाउट हार्मिंग टू वन अनदर. अब देखते हैं सेकेंड नंबर. सो थर्ड इज द राइट वन, ए रॉन्ग है यहाँ पे. सेकंड देखते हैं. लाइकेन बोल रहा है फंगी एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी. यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो फूड बनाता है, वो फूड जो है ये फंगी होते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं. लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द फंगी. ठीक है, सो ये फंगी को बेनिफिट कर रहा है. एंड फंगी क्या करता है कि जो बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है उसको सेफ प्रोवाइड करता है स्टे करने के लिए इन ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट. वी कैन से कि एडवर्स सिचुएशन में ये हेल्प करता है. सो जो है एक दूसरे से क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशंस हैं, इट मीन्स म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस में है दोनों. दोनों यहाँ पे पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है. सो टू इज द राइट वन. फर्स्ट क्या बोल रहा है, माइकोरेजिया के बारे में, फंगी एंड रूट्स ऑफ हाईएस्ट प्लांट. सो ये भी देखो इसमें क्या होता है, हम लोग ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हाईएस्ट प्लांट होते हैं, हाईएस्ट प्लांट के जो रूट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होता है कि फंगी लग जाता है. ठीक है, और फंगी इसके रूट में रहते हैं, और फंगी हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में. साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन जो मिट्टी में रहता है उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है. सो क्या है कि ये प्लांट को बेनिफिट कर रहा है. एंड फर्दर क्या होता है कि प्लांट जो है ना ये शुगर प्रोवाइड करता है, लाइक जो भी ऐसे फूड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ इसके हैबिटेशन को भी प्रोवाइड करते हैं, फंगी के हैबिटेशन को. तो इसमें क्या होता है कि दोनों एक तरह से म्यूचुअलिज्म में रहते हैं यहाँ पे भी विदाउट हार्मिंग वन अनदर. ठीक है, सो दोनों के यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है. सो वन इज द राइट वन. सो इसमें एग्जैक्ट आंसर जो है ये सी होगा. 1 2 3 बोथ ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अब चलो चलते हैं. एक सेकेंड. 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाँ देख सेकेंड व्हाट्स गोइंग. ओके ओके 37 नंबर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म का एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक है. देखो डी नंबर देखते हैं पहले. इन हायर अल्टीट्यूड द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी डिक्रीज. ऐसा होता है क्या. सो हायर अल्टीट्यूड में अगर हम लोग जाते हैं तो आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होता है बल्कि इंक्रीज होता है. डी रॉन्ग है. डिक्रीज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं हायर अल्टीट्यूड में तो हम लोग का जो है ऑक्सीजन का जरूरत ज़्यादा पड़ जाता है. ठीक है, और जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इस केसेस में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कमी होता है, एंड उसको फुलफिल करने के लिए जो है आरबीसी जनरेट होता है. ठीक है, और इस कारण से जो है ना हमारे बॉडी में जो है आरबीसी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, सो ये इस तरह से जो है ये डी रॉन्ग हो जाता है. अब देखते हैं सी नंबर. देखो प्लांट इन डेजर्ट टेंड टू हैव ब्रॉडर एंड एलेबोरेटेड लीव्स.
बिल्कुल ऑपोजिट ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे देखोगे डिजर्ट एरिया में, सो वहाँ के जो प्लांट होते हैं वैक्सी होते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है, वैक्सी नेचर के होते हैं, और ये जो है ज़्यादा इलोबरेट नहीं होते हैं, बल्कि थीन एंड थोन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कांटेदार काटिले होते हैं, ताकि जो वाटर का जो रेस्पिरेशन हो, ठीक है, बेसिकली यहाँ सॉरी ट्रांसपिरेशन हो, ठीक है, सो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। इट मीन्स कि जो वाटर लॉस होता है उसको स्टॉप किया जा सके। सो डी जो है यहाँ पे ब्रॉडर लीफ नहीं होता है, शॉर्टर लीफ होते हैं एंड थॉर्नी लीफ होते हैं। सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। बी क्या बोल रहा है? इन पोलर सी सील्स टेंड टू हैव थिनर लेयर ऑफ फैट बेलो दियर स्किन। देखो ये तो कॉमन सेंस का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और इसको ऐसे समझो कि जब ठंडे वाले रीजन जो होता है, ठीक है, लाइक टुंड्रा हो गया या फिर पोलर रीजन हो गया, उसमें जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको क्या है कि फैट स्टोर करके रखना होगा, सो दैट कि जो अपना एनर्जी है वो इस टाइम पे यूज कर सके इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थिनर लेयर होता है क्या? सो थिनर लेयर नहीं होता है। जब एडेप्टिव नेचर है तो ऑब्वियस है थिकर लेयर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, इनका इनका जो जो फैट स्टोरेशन का जो भी है बॉडी पार्ट में, ठीक है। सो इस कारण से जो है ये रॉन्ग हो जाता है। ताकि जनरली क्या होता है ना कि पोलर एरिया में इनको इतना ज़्यादा फूड अवेलेबिलिटी नहीं होता है, और जब खास करके जब विंटर का सीजन होता है तो उस टाइम पे तो और भी नहीं मिल पाता है जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, जो बर्फ में जमे रहते हैं। सो इस कारण से जो है उनको फूड को स्टोर करके रखना है, और जो फूड स्टोर रहेगा तो थिक लेयर का यहाँ पे बनता है फैट का, ठीक है, उनके बॉडी में। सो बी रॉन्ग हो जाता है। ये देखो ये वैसे भी सही हो जाएगा। मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर, ऑब्वियस सी बात है, और शॉर्टर ईयर इस कारण से होता है ताकि जो इनके एनर्जी है उसको लॉस को रोका जा सके, ठीक है, सो एनर्जी को ज़्यादा लॉस ना हो। और आप यही अपोजिट देखोगे जैसे ट्रॉपिकल रीजन या फिर वी कैन से कि जो हॉटर एरियाज होते हैं वहाँ पे जो हैं एनिमल्स उनके जो हैं जो ईयर होते हैं, ठीक है, ईयर बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको अडेप्टिव नेचर करना है या फिर वो अपना फर्दर बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है यहाँ पे सारा का सारा हम लोग देखें। सो सी 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट जीरोफाइटिक पे। देखो इसी तरह से 37 से रिलेटेड ये जीरोफाइटिक प्लांट एडप्ट टू द हॉट एरिड रीजन बाई। तो जो जीरोफाइटिक प्लांट होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है ये हॉट एरिड रीजन में होते हैं, ठीक है। सो ये किस तरह से वहाँ पे एडप्ट करके रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? डेवलपिंग थिक कक्टाइल ऑन दियर लिफ सरफेस। तो ठीक है, ये तो सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो है जो कैक्टस फॉर्म जो होता है वहाँ पे कैक्टाइल जो होता है ये उनका लीफ होता है, ठीक है, थोर्नी लीफ हम लोग बोल सकते हैं, इस टाइप का वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरह से जो है वाटर लॉस नहीं होता है वहाँ पे ज़्यादा इन सारे लिप्स से, और इसको अडप्ट करने में उस सिचुएशन में रहने में हेल्प करता है। सो ये तो राइट है। बी देखो ओपनिंग स्टोमाटा ओनली ड्यूरिंग डे। देखो ये तो ऑब्वियस अपोजिट बोल रहा है ना, अगर डे के टाइम पे इतना ज़्यादा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा सो ऑब्वियस है वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, ट्रांसपीरेशन तेज़ी से होगा, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो ये बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सी क्या बोल रहा है? हैविंग फोटोसिंथेटिक रूट। सो फोटोसिंथेटिक रूट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सो ये भी रॉन्ग हो जाता है। एंड देखो डी ग्रोइंग लिप्स ओनली ड्यूरिंग द विंटर। ऐसा भी नहीं होता है कि केवल विंटर के टाइम पे लिप्स ग्रो होता है, और जो लिप्स भी ग्रो होते हैं तो ऐसा होता है कि इतने भी ज़्यादा ब्रॉड लिप नहीं होते, ठीक है। सो डी भी रॉन्ग हो जाता है। और एडेप्टिव नेचर बोल रहा है तो ऑब्वियस है उनका जो थिक कैक्टाइल होता है, ताकि सो दैट वो लॉन्ग टर्म तक रह सके ना, हम लोग को लॉन्ग टर्म में चाहिए, ये नहीं कि केवल विंटर और फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सो इस कारण से जो है ये यहाँ पे राइट हो जाता है। अब देखते हैं 39 नंबर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि ऐसा पूछता है जैसे डीएनए हो गया, सेल हो गया, ये यूपीएससी का फेवरेट होता है ना। तो देख ये क्या बोल रहा है कि इंटरफेज के बारे में बोल रहा है, ग्रोथ ऑफ सेल एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो जो इंटरफेज होता है उसी टाइम पे जो है ना सेल का ग्रोथ एंड डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सो ये तो राइट है, ठीक है। और जब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन, इंटरफेज सेल बिगिंस टू सेपरेट इट्स डीएनए कंटेंट। और फिर बोल रहा है सी देखो माइटोसिस फेज में, माइटोटिक फेज में ग्रोथ ऑफ सेल एंड डीएनए रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पे क्या है, जब अगर आप माइन्यूटली इसको देखोगे तो इसको फ्लिप किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे। ये जो है ना सेपरेशन जो डीएनए का होता है, बेसिकली डीएनए कंटेंट का सेपरेशन सेल में, वो होता है माइटोसिस फेज में, ठीक है, माइटोसिस फेज में। माइटोसिस फेज में क्या हो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है सेल का डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, और फर्दर इस तरह से जो है आगे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो ये जो है ये माइटोसिस फेज में देखने को होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए। नहीं पता होगा तो फॉर फ्यूचर इसको ध्यान रख लेना अच्छे से। सो बी जो है ना ये रॉन्ग हो जाता है, और डी भी सी भी रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इसको इंटरचेंज किया है। और ये
ये क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेल एंड डीएनए रेप्लिकेशन, ये कहाँ पे होता है, ये इंटरफेज में देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो यही पे ये क्या किया है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट है। सो एक दूसरे का यहाँ पे फ्लिप किया, ए राइट है। डी देखो, माइटोटिक फेज के बारे में बोल रहा है कि बोथ डाउटर सेल आर प्रोवाइडेड विथ डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आगे जैसे माइटोसिस होता है सेल का, ठीक है, सो जो डाउटर सेल होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनमें क्या होता है कि जो पेरेंट से आता है, ठीक है, डीएनए, वही इनके बीच में देखने को मिलता है। डीएनए ले लो, क्रोमोसोम ले लो, तो फर्दर वो डिवाइड होता है जो पेरेंट से इनको मिलता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स इनको डबल कर देता है, इनके डीएनए को यहाँ पे डबल मिलता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है माइटोसिस फेज में, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है। तो सो डी भी यहाँ पे रॉन्ग है, ये आपको ध्यान रख लेना है। एंड ए, ठीक है, ए इज द राइट वन, कि जो ग्रोथ सेल का होता है रेप्लिकेशन, वो डीएनए में देखने को मिलता है। तो ठीक है, आप चाहो तो उसको स्पीड करके देख सकते हो वीडियो को, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग हियर, सो इट मे टेक क्वाइट टाइम, ठीक है। सो ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। पॉलीजेनिक मतलब होता क्या है ये समझो, नाम से क्या लग रहा है, सेकेंड, ये देखो, ठीक है, पॉलीजेनिक मतलब क्या लग रहा है, पोली मीन्स मेनी, ठीक है, जेनिक मीन्स ऐसा जीन टाइप का लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या। सो पॉलीजेनिक में क्या होता है ना, बेसिकली एक होता है म्यूटेशन और एक होता है पॉलीजेनिक, ठीक है। सो म्यूटेशन में क्या होता है कि ये सेल जब है वो म्यूटेट कर जाता है, डीएनए म्यूटेट कर जाता है, ठीक है। सो इस कारण से जो डिजीज होता है उसको म्यूटेशनल डिजीज भी एक तरह से बोलते हैं। बट पॉलीजेनिक में क्या होता है यहाँ पे कि या तो इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, या फिर जो जीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिप्लिकेट कर जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल। सो इस कारण से जो होता है, जो इस तरह का डिसऑर्डर क्रिएट करता है वो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर में आता है। और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एक टर्म ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण ऐसा चेंजेस हो सकता है हमारे बॉडी में। लाइक जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो है कि पेरेंटल भी आ सकता है, इट मीन्स जेनेटिकली भी आता है, जैसे किसी के फैमिली में हुए हैं तो पास ऑन हो जाता है। बट कभी कभी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, लाइक आपका फूड हैबिट चेंज है, आपका जैसे रूटीन सही नहीं है खाने पीने का, तो इस कारण से वो डिजीज हो जाता है। और ये पॉलीजेनिक डिजीज का एक बेस्ट एग्जांपल है। सो डायबिटीज़ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप कर सकते हो। वैसे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ सकते हो, बट ठीक है, अभी अब के लिए देख लो। सो ये डायबिटीज़ यहाँ पे है, इसमें ऐसा नहीं है। और देखो ये, ठीक है, सो ये बी एंड सी में से कोई आंसर होगा। देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूटेशनल चेंजेस के कारण देखने को मिलता है हमारे डीएनए में, ठीक है। अगर म्यूटेशनल चेंजेस देखने को मिला है तो ये फर्दर क्या होता है कि ये क्रिएट करता है सिकल सेल एनीमिया का। तो ये रॉन्ग हो जाना चाहिए। और हम लोग जनरली सिकल सेल एनीमिया के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज का, सो कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा जैसे बॉडी में जो है ना फैट वगैरह अगर ज़्यादा जमा हो जाता है, सो इस कारण से जो है कि ब्लॉकेज देखने को मिल जाता है आर्टरी में, ठीक है। और जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो स्लो हो जाता है, या फिर रुक भी सकता है। सो ऐसा होता है, तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज का कारण बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, सो बी ही इसका राइट आंसर है, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटिक। तो ये सारे जो है ना ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है, याद कर सकते हो इसको। वैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर। सो वन थिंग, वेट, आई वांट टू शो यू हियर। ये देखो, यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला था कि कुछ ऐसे एग्जांपल हैं और जो मैं यहाँ पे लिया हूँ वो हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लोग देखे थे, जो कि जैसे मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा जानना बहुत जरूरी है ताकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। सो कमेंसलिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है ना, एक पॉजिटिव होता है, मतलब एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कुछ इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स विदाउट हार्मिंग वन अनदर, इट मीन्स कि वन को हार्म नहीं होता है बट एक को बेनिफिट होता है। यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स विदाउट हार्मिंग इट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैटल का, ठीक है। कैटल जो है ये कैटल पे जैसे ये आप देखो, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलो, एरगेट्स, ठीक है, सॉरी ये, हाँ ठीक है। जैसे ये कोई बर्ड है, ठीक है, बर्ड है और ये कैटल पे फिट करती है, और कैटल पे जो भी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो क्या होता है कि इसके ब्लड को सक करता है, ठीक है। सो इस केसेस में क्या होता है कि जो ये कैटल है ये ग्रास को अगर ईट कर रही है तो इसका कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब होगा। इसके कारण से क्या है कि ये जो है बर्ड आती है, इस पे कैटल पे खाती है। सो यहाँ पे पॉजिटिवली बेनिफिट कौन हो रहा है, ये बर्ड पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है। अब बट ये जो कैटल है इसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है ना कुछ ऐसा हार्मफुल हो रहा है। सो इस कारण से क्या है, विदाउट कैटल को हार्म किए बेनिफिट कौन कर रहा है, ये बर्ड कर रहा है। और इस तरह से ये बेटर एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, एक को पॉजिटिव एक को कुछ हार्म नहीं होता है। जैसे ये देखो टाइगर जो होता है, टाइगर अगर कोई फ्लेश छोड़ा है अपने खाने के बाद फूड में,
सो इसमें क्या होता है कि ये जो जयकाल है ये पीछे पीछे चलते रहता है इसको, ठीक है, इसको ट्रेस करते रहता है, और ताकि ताकि जो इसका बचा हुआ खाना है इसको ये खा सके, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। ये देखो फ्रॉग का, सो फ्रॉग जो है ये इस लीफ में रहता है, और लीफ क्या है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और विदाउट लीफ पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट बेनिफिट कौन हो रहा है, फ्रॉग हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। इससे और अच्छे से देखो, जैसे ये देखो टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस, ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, एंड पैरासिटिसिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म में क्या देखने को मिलता है, दोनों हैप्पी होते हैं, राइट, ये भी खुश, ये भी खुश। फिर ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, कमेंसलिज्म में अभी हम लोग को देखे थे, एक तो बेनिफिट होता है, खुश होता है, बट एक को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, न्यूट्रल रहता है लाइक। फिर देखो पैरासिटिसिज्म में, इसमें क्या होता है, एक बेनिफिट होता है, एक को हार्म होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे टीक होता है, ठीक है, टीक जो होता है अगर इस डॉग पे बैठा है तो ये क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा, ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये कमजोर पड़ जाएगा ये डॉग, और फिर इससे क्या होता है कि इसको निगेटिवली बेनिफिट हो रहा है, बट ये यहाँ पे पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है, टीक, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये पैरासिटिसिज्म का एग्जाम्पल है। देखो अब देखते हैं इसको और डिटेल में, ठीक है, ये पूछता है इन्वायरमेंट में ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सो ये ध्यान रख लेना। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल, जीरो। फिर उसमें कंपटीशन में तो नाम से पता चल रहा है दोनों कहीं ना कहीं हार्म होगा। फिर एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक निगेटिव होता है, एक को कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रिडिशन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये जो प्रिडिशन हो गया, पैरासिटिसिज्म हो गया, पैरासिटोइडिज्म हो गया, ये सब जो है ना एक पॉजिटिव निगेटिव में ही आता है, ठीक है। सो ये मतलब पैरासिटिसिज्म का ही एग्जाम्पल है। सो इस तरह से हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा। सो नाउ सी वट एवर, हाँ ठीक है। सो इतना हम लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया है, राइट। अब चलते हैं 41 नंबर पे आते हैं, ठीक है। सो बोल रहा है कि नॉट एसोसिएटेड विद द झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो झूम कल्टीवेशन एक फेवरेट है, ये वी कैन से कि ये जियोग्राफी का है, ठीक है। सो देखो क्या बोल रहा है, डी देखते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो आपको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होता है कि ये झूम कल्टीवेशन का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर किए, ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले इसको कट किए यहाँ के फॉरेस्ट को, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर एग्रीकल्चर का पीरियड हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म तक अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लॉस होता है, ठीक है, जो सॉइल है इसका न्यूट्रिशन लॉस होगा, तो इसको यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं और फर्दर दूसरी जगह जाकर के फिर से वही प्रोसेस करते हैं, यहाँ का जो है पेड़ पौधे को काटेंगे, साफ करेंगे और यहाँ पे करेंगे। सो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। सो डी तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है, मेरा नहीं पूछ रहा, ठीक है। सी देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसमें भी वही होता है कि एक जगह को साफ करो दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर करो, तो ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो डेफोरेस्टेशन, डेफोरेस्टेशन मतलब क्या है कि हम लोग को पेड़ को काटते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, तो इससे क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करें लोग, बट ठीक है, ये क्या है, एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा यहाँ पे, मतलब इट मीन्स कि ये बेसिकली कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है, बट ठीक है, ये इतना भी नहीं, बट ये रॉन्ग है यहाँ पे। देखो बी देखते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेशन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे तो ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहे हैं नेचर को, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट ही हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है कि ये बेटर एग्जाम्पल है कि ये नहीं है झूम कल्टीवेशन का, ठीक है। सो ये कॉमन सा एग्जाम्पल था, इससे आप अच्छा क्वेश्चन था और मॉडरेट था, इजी था, वी कैन से, ठीक है। अब चलो चलते हैं 42 नंबर, देखो ये क्या है, इन्वायरमेंट से है। ये क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ठीक है। सो देखो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए साइन किया गया था ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसका खास बात यह है ना क्योटो प्रोटोकॉल का कि फर्स्ट ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। और ये क्या था कि ये 1997 में जो है इसको साइन किया गया था, बट जो फोर्स में आता है 2005 में। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली ये इमिशन से रिलेटेड था, ठीक है, और इमिशन को कम करने के लिए ये साइन किया गया था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इमिशन को रिड्यूस करने का बात किया गया है, तो ये आपको रख लेना है, ऐसा ये पूछा भी गया है, अभी देखेंगे इसको, ठीक है। देखो नगोया प्रोटोकॉल ये भी इंपॉर्टेंट है। और सो नगोया प्रोटोकॉल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये साइन किया गया था बेसिकली 2010 में, ठीक है, और फोर्स में आता है 2014 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। और ये किससे रिलेटेड था, तो बेसिकली जो जेनेटिक रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, उसको कैसे बेनिफिट शेयरिंग का बात यहाँ पे किया गया है, जेनेटिक रिसोर्सेस को, ताकि हर कोई इससे बेनिफिटेड हो और इसका एक इक्विटेबल शेयर हो, ठीक है। सो ये नगोया प्रोटोकॉल का बात करता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कार्टिजिना प्रोटोकॉल का, तो ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं LMO, ठीक है, लाइव
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको, उसका ट्रांसफ़र का बात करता है कि जो एक दूसरे कंट्री के बीच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको रेगुलेशन को लेकर के इसमें बात किया गया है, ठीक है, ताकि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हार्म ना किया जा सके, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सारा का सारा देखें, बट इसका आंसर का बात करते हैं, सो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं, ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यूवी रे जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये देखो जैसे क्या बोल रहा है कि यूवीबी रेडिएशन में बी यूजफुल टू ट्रीट स्नो ब्लाइंडनेस। देखो डी से देख रहे हैं हम लोग, इसमें देखो एक चीज़ है ना जो हम लोग यूज करते हैं ना, लाइक नॉट, ऑल, ईच, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग का अप्लाई होते देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो यूवीबी रेडिएशन जो है ना, ये में यूजफुल टू ट्रीट स्नो ब्लाइंडनेस। देखो यूवी रेडिएशन क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे आइज़ के लिए, हर किसी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसको हम लोग कैसे यूजफुल रहेगा ये स्नो ब्लाइंडनेस ट्रीट करने के लिए, या फिर कोई भी ब्लाइंडनेस हो, इसमें ये देखने को मिलता है हम लोग एक यूवी रे का यूज करते हैं, बट वो कैंसर के जो कैंसर सेल होते हैं उसको उसको ट्रीट करने के लिए, बेसिकली उसको किल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ये स्लो ब्लाइंडनेस में नहीं होता है। देखो स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि ये बेसिकली ड्यू टू ब्राइटनेस, ठीक है, ये हमारे आइज़ को इफेक्ट कर देता है, ठीक है। सो ये स्लो ब्लाइंडनेस में देखने को मिलता है। देखो ये देखो सी ऑप्शन, सो डी तो रॉन्ग हो जाता है। और सी देखो यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन यूवी बी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ्स एटमोसफियर। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे तीन यूवी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो यूवी ए, बी एंड सी। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ये इसका वेवलेंथ ए का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर बी का देखने को मिलता है, देन सी का देखने को मिलता है। सो इसमें क्या होता है, ये ए जो है इजीली पास ऑन हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर से, इट मीन्स जो ओजोन लेयर होता है वहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। फिर फर्दर जो है बी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है बट वो भी पास ऑन हो जाता है। सी जो है सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन यूवी रेडिएशन बी आर कंप्लीटली से ही आपको थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है कि कंप्लीटली तो एब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ तो पास ऑन होता होगा। सो सी भी तो रॉन्ग है। आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं फिगर से, एक्सप्लेनेशन से। बी देखते हैं, कोर्निया इन ह्यूमन आइज एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। ऑब्वियस बात है हमारे आँख में कहीं से न कहीं इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसी कारण से बोला जाता है कि चलो थोड़ा सन ग्लासेस लगा लो, प्रोटेक्शन होना जरूरी है। सो बी यहाँ पे राइट है। देखो यूवी रेडिएशन डैमेज डीएनए बट डू नॉट कॉज म्यूटेशन। ऐसा होता है क्या, अगर डीएनए को डैमेज कर दो तो डीएनए कहीं ना कहीं आगे चल करके खुद से म्यूटेट कर देता है। यहाँ तो यूवी बी का भी बात हो रहा है। सो ये क्या है, डैमेज को, अगर डीएनए को डैमेज करता है सो आगे चल करके म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है डू नॉट, सो ये जो है ये रॉन्ग हो जाता है, सी राइट है। इससे पहले एक और चीज़ देखो यहाँ पे, सेकेंड ये देखो, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं। देखो ओजोन लेयर जो है ये एब्जॉर्ब करता है यूवी सी रे को, ठीक है, यूवी सी रे को, जो मैंने बताया था कि ए बी सी टाइप के होते हैं। सो यूवी बी रेडिएशन जो है थोड़ा बहुत पास ऑन होता है, और जबकि यूवी ए रेडिएशन है वो पूरी तरह से अच्छे से पास हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे यूवी सी जो है ये ओजोन लेयर है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यूवी बी थोड़ा बहुत पास ऑन हो रहा है, यूवी ए अच्छे से पास ऑन हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ में एब्जॉर्ब हो रहा है। देखो यूवी ए का जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यूवी बी का है, फिर इसके बाद यूवी सी का है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था। चलो ठीक है, 44 नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंसिडर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। तो ये तो ऑब्वियस है ना, सार्स कोव 2, ये तो अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। देखो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आर एसोसिएटेड विद। तो देखो यार ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे से, जब डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, आरएनए रेप्लिकेशन, सो इसमें हम लोग देखते हैं पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का। तो इसमें ये देखने को मिलता है लाइक GCAT, ठीक है, ऐसे कोडिंग होता है, ठीक है, डीएनए में। तो इस तरह से जो होता है, यहाँ पे मैं डबल कलर यूज़ नहीं करूँ, बट इस टाइप का देखने को मिलता है कि सी जो है जी के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, ए जो है टी के साथ आता है, तो ए एड ऑन हो जाता है, ठीक है, अगर इस तरह का स्टैंड है तो। इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आर एसोसिएटेड विद। तो ये किससे रिलेटेड है, ये जो है बेसिकली ये जो है जीन एडिटिंग मेथड से रिलेटेड है, जो भी हम लोग जीन एडिटिंग में करते हैं इससे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या होता है कि क्रिस्पर Cas9 का यूज करते थे, तो इसमें Cas9 क्या था, प्रोटीन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका देखो अभी यूज कैसे यहाँ पे है, आगे पढ़ते हैं तो ये देखो जैसे एक क्या बोल रहा है, डिजाइनिंग अ गाइड डीएनए। ऐसा गाइड डीएनए डिजाइन करने के लिए नहीं होता है कि हम लोग गाइड डीएनए का करते हैं। और वैसे अगर हम लोग जीन जीन रेगुलेशन में करते हैं या फिर जीन एडिटिंग में, तो गाइडेड आरएनए का यूज करते हैं। गाइडेड आरएनए में क्या होता है कि जो गाइडेड आरएनए होता है
वो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल है, ठीक है, सॉरी फॉर डीएनए है, और हम लोग को यहाँ पे ये कट करना है। तो ये क्या करता है, गाइडेड आरएनए यहाँ पे बताता है कि हाँ ये यहाँ पे एरर है। और उसके बाद क्या होता है कि Cas9 आता है, Cas9 जिसको कि इंडोन्यूक्लियोज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या होता है कि इसको कट कर देता है, ठीक है, Cas9। सो इस तरह से जो होता है ना, ये यहाँ पे रोल होता है, बट आई डोंट थिंक कि ये जो है ये डिजाइन करेगा ये गाइडेड आरएनए का। सो इसका बेटर एग्जाम्पल जो ऑप्शन तीनों देखोगे ना कहीं रिलेटेड है जीन एडिटिंग से, और ये जो ब्रॉड टर्म यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में, और 45 का आंसर जो है यही होगा। ये देखो ये जो सी है ना, ये बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट से, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, ऐसे बोल सकते हो। सो सी तो ऐसे नाम दे दिया है साइंटिस्ट का। डी देखो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड टेम्पलेट, ये देखो इसको कॉमन यूज से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, जैसे ऐसे समझो इस चीज़ को। ये बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक एंड टेम्पलेट गाइडेड आरएनए रिपेयर। तो ये क्या ऐसे करता है, क्या कहने का मतलब जो ये पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएशन है वो जैसे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, ठीक है, लाइक ऐसे समझो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, इसको ब्रेक करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको रिपेयर करता है। ऐसा करता है क्या, करने के लिए कर सकता है, बट इसमें इशू बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसे देखा जाए कि फॉर एग्जांपल अगर कट कर दिए, और बाय द वे ऐसा तो नहीं है कि हो ही जाएगा रिपेयर, अगर अनरिपेयर रह गया, ठीक है, अनरिपेयर रह गया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये है सेल का डेथ का कारण बन सकता है, ठीक है, आगे चल करके सेल का डेथ का कारण बन सकता है। सो इस कारण से ये हम लोग को ध्यान रखना है। और ये फिर क्या होता है कि आगे हमारे बॉडी में जीनोमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, अगर ऐसा अनरिपेयर रह गया तो, ठीक है, जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ये ध्यान रख लेना है। सो इस कारण से क्या है कि ये फर्दर क्या हो जाएगा, जब जीनोमिक इनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, सो हमारे बॉडी में कैंसर कॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेल है ना, सेल का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा, इट मीन्स की जो सेल फॉर्मेशन है, रेप्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में देखने को मिलेगा। और यही तो होता है ना कि बेसिकली कैंसर का कारण हो जाता है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये चीज़ जो है इसका आंसर हम लोग ने देखा कि ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो लेट मी इरेज इट, ओके। ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन विथ ड्राई स्नो, दिस विंड हैज सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड कैरियर एबंडेंट सप्लाई ऑफ आइस क्रिस्टल एंड स्नो। तो ये बता रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये बोल रहा है किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो जब अगर हम लोग देखते हैं हरमटन एंड चिनूक का, ठीक है, तो चिनूक कहाँ पे देखने को मिलता है, यूएसए में। हरमटन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, ग्यूनिया में, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या होता है, ये हॉट विंड होता है, ठीक है, हॉट लोकल विंड होता है। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ब्लिजार्ड, हम लोग को ब्लिजार्ड हर किसी को पता होता है, ठीक है। और जो ब्लिजार्ड होता है यही जो है कनाडा वाले रीजन, इट मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलता है। और यही जो है काफ़ी सब फ्रीजिंग इसका टेम्परेचर होता है। और इस तरह से जो है ये डस्ट स्नो लेकर के चलता है, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इसका जो आंसर है ये डी होगा, ठीक है, ब्लिजार्ड। और वैसे अच्छा क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हो। बट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से हम लोग को देख लेते हैं कि और कितना ज़्यादा ये होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे देखो हम लोग इसका ओवरऑल देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे लोकल विंड है। सो ये देखो चिनूक, चिनूक को क्या बोला जाता है, स्नो ईटर बोला जाता है, ठीक है, स्नो ईटर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हॉट विंड है और इधर से जो भी ऐसे स्नो आते हैं इसको खाने का काम करता है, इट मीन्स कि इसको पिघला देता है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है जब इसका हम लोग जियोग्राफी में भी देखते हैं। फिर इसके बाद देखो ये ब्लिजार्ड का बात किया गया था यहाँ पे, ठीक है, जो कि कोल्ड विंड में आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो ये नोर्टे है, ध्यान रख लेना। बाकी ये पैम्पेरो है, ठीक है, नाम से पता चल जाता है, पैम्पोस और ऐसे कुछ। फिर देखो ये जो है सिरोको हो गया, सिरोको पूछा गया है, ठीक है, सिरोको हो गया, कामसिन हो गया, हरमटन हो गया। हरमटन को क्या बोला जाता है, ग्यूनिया डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्यूनिया रीजन में है तो इसको ग्यूनिया डॉक्टर बोला जाता है। और ये क्या है, ठीक है, ये सब तीनों जो है ना, ये तीनों सिरोको, हरमटन एंड खामसिन, ये हॉट विंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे मिस्ट्रल, मिस्ट्रल हो गया, बोरो हो गया, ठीक है। सो मिस्ट्रल, बोरो एंड लेवांट जो है ना, ये है आपका कोल्ड विंड का एग्जाम्पल, ठीक है। और बाकी जो फोन हो गया, फोन ये आपको किधर अल्प्स वाले अल्प्स माउंटेन तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये हॉट विंड का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर इधर देखो ब्यूरान हो गया, कार्ब्यूरान हो गया, ठीक है। सो ये देखो एक ब्रिक फिल्डर हो गया। सो ये ब्रिक फिल्डर जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और ये भी एग्जाम्पल है हॉट विंड का, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। नाउ सी, ये देखो ब्रिक फीडर, ब्रिक फीडर क्या है, वेरी हॉट विंड है, ठीक है, ईस्ट समर विंड है, ठीक है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। चिनूक जो हम लोग देखे थे, ये ड्राई विंड है, वार्म ड्राई विंड है, ठीक है, रॉकी माउंटेन तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये यूएसए में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली इसी के हम लोग देखें कि ये
क्या है, स्नो ईटर है, ठीक है। देखो फोइन, देखो ये फोन जो पढ़ो, ये क्या है, यूरोपियन विंड है जो कि फ्लो करता है डाउन साइड ऑफ दी माउंटेन, वही अल्प्स माउंटेन के बारे में बताया यहाँ पे। फिर हबूब जो है बेसिकली ये अरबिक नेम है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वायलेंट विंड, ठीक है, और इस तरह से ये नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलता है। लेवांटर अभी जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जो कि मॉइस्ट ईस्ट विंड है, तो ये ठीक है। फिर मिस्टल जो देखे थे हम लोग, ठीक है, ये वायलेंट ड्राई कोल्ड विंड होता है, ठीक है। फिर स्पेन एंड फ्रांस में देखने को मिलता है मिस्ट्रल। सिरोको अभी देखे थे हम लोग, जो कि हॉट ड्राई विंड होता है, ये अफ्रीका में है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एलिफेंटा देख लो, ठीक है, बाकी सब देख सकते हो, ठीक है। कलीमा देखो, कलीमा क्या है, सहारा एंड कैनरी आइलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किससे पास नहीं होता है। सो अगर हम लोग अच्छे से मैपिंग करते हैं, देखो यहाँ भी मैपिंग का रोल आ गया, ठीक है। सो मैपिंग अगर अच्छे से देखते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो उरुग्वे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे ओवरऑल सब साउथ अफ्रीका के दिए गया है ये सब कंट्री नेम। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे उरुग्वे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं परुग्वे देखोगे, ये ब्राज़ील हो गया, ठीक है। फिर ये आपको चिल्ली देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो उरुग्वे है, यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है और ये बीच में पड़ता है, तो आप थोड़ा बहुत अगर एब्जॉर्ब करोगे ऐसे तो पता चल जाता है कि चलो ठीक है, ऑब्जर्वेशन से कि हाँ चलो इधर कहीं होता होगा, तो ये पता चल जाता है ऐसे कुछ, ठीक है। सो मैपिंग अगर माइंड में है तो हो जाता है। तो ये क्या होगा, हाँ ये किससे पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सो उरुग्वे से पास नहीं होता है। देखो एक लिस्ट लाए हुए यहाँ पे देखोगे, जैसे ये देखो, ये सेकेंड, ठीक है। देखो ये कंट्री है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, ये कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सो ये पास होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये साइड से ये जो है ना, ये है आपका उरुग्वे, ठीक है। सो यहाँ से पास नहीं होता है, बट ऐसा कुछ पास होता है, ठीक है, ये इधर से ऐसे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामीबिया, फिर इसी के जस्ट बगल में देखने को मिलेगा बोत्सवाना, ठीक है, जो कि डायमंड के लिए फेमस है। सो इस तरह से ध्यान रख लेना। अब देखो ये जो है आप देख सकते हो, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, राइट, तो ये पास ऑन होता है, यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो। तो चलो ठीक है, देखो जैसे नॉर्थ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है मैक्सिको से, बहामास से, ठीक है। एशिया में देखा जाए तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरबिया, ये सब कंट्री का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अफ्रीका में देखो तो ये अल्जीरिया से, इजिप्ट से, लीबिया, माली, मोरितानिया, नाइजर, ये सब सारे चीज़ों से पास होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये जो है लामास आर टिपिकली रियर्ड इन, तो ये थोड़ा सा ना ये आपको जनरली पता नहीं होता हम लोगों को, ठीक है। और इस केसेस में क्या होता है कि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, या फिर इसको कहीं कहीं अगर मिल गया है तो इसको ध्यान रख लेना वाला चीज़ है, ठीक है। अगर जब से पता नहीं होगा, इसका देखो फिगर यहाँ पे कैसे लामाज दिखता है, ठीक है। ये देखो, ये एनिमल है बेसिकली, ठीक है, और ये बोल रहा है कि कहाँ पे रहता है, राइट। ये ना ये जिधर भी रहता है, अब अभी बताते हैं, बट इसका खास बात ये है कि ये माउंटेनियस रीजन में रहेगा और भारी हेवी वेट ले करके ये चल सकता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना, हेवी वेट को कैरी करके चल सकता है, और इस कारण से जो है इसका यूज करते हैं लोग, ठीक है। चलो ठीक है, ये बहुत सारे कलर में देखने को मिलेगा, ब्लैक, वाइट, रेड, सारे कलर में देखने को मिलता है। और ये बेसिकली रहता कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ अमेरिका का जो माउंटेनियस रीजन है उस साइड देखने को मिल जाता है। तो देखो जो एंडीज माउंटेन है, ठीक है, एंडीज माउंटेन रीजन, ये इस साइड देखने को मिलता है लामाज, तो इसको ध्यान रख लो, नाम याद रख लो, ठीक है। देखो हाँ, ग्रेट कारू रीजन किधर देखने को मिलता है, ये ध्यान रख लो, क्योंकि ऑप्शन में है तो ये पूछा सकता है। तो ये बेसिकली जो सेमी एरिड रीजन होता है ना, सेमी एरिड रीजन, प्लेट्यू वी कैन से, ये है आपका बेसिकली साउथ अफ्रीका का, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ये ग्रेट कारू रीजन, ठीक है। सो ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है ग्रेट कारू रीजन, ये ध्यान रख लेना, बाकी तो ये सब पता है। अब देखो 49 नंबर, ये जियोग्राफी से है। दी कल्टिवेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदन हिल। सो हर किसी को पता होता है ना, और बाबा बुदन हिल कहाँ पे है ये बता दो पहले। ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये किसके लिए फेमस है, ये यहाँ पे है, आपको पता होना चले। वैसे भी पाइन एप्पल, एप्पल, टीज होता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता। कॉफ़ी के लिए ज़्यादा सबसे फेमस है, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखो एक यूनिक इसका चीज़ बताते हैं। जो बाबा बुदन हैं, ये बेसिकली एक सूफी संत थे, ठीक है। सो सूफी सेंट थे, और ये क्या करते हैं, यमन से लाते हैं कॉफ़ी के सीड को, ठीक है।
कॉफ़ी सीड लाते हैं यमन से और यहाँ पे ग्रो करते हैं इस बाबा बुदन हिल जो नाम दिया गया कर्नाटका में। तो ये इस तरह से इसके पीछे का हिस्ट्री कुछ है, तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देखो 50 नंबर देखते हैं। एमोंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द लीस्ट इज प्रेजेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर। देखो अभी क्या होता है ना, अभी एटमोस्फेयर में गैसेस पूछ रहा है, फिर वाटर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, फ्रेश वाटर सबसे कम होता है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे कौन होगा बताओ। तो ये आर्गन जो है ना ये सबसे कम है, क्यों? क्योंकि जैसे आपको ये देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन 78% हो गया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपको 21% के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है, और बाकी अदर गैसेस भी हैं जो 1% में आएंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो 50 भी हो गया। अब चलो चलते हैं, ये देखो 51 नंबर, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेयर लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, ठीक है। सो देखो जनरली कंफ्यूज करता है, बट कंफ्यूज नहीं होना, वैसे भी ये इजी क्वेश्चन है। जिससे क्या होता है कि ट्रोपोस्फियर में ऐसे समझो, ये हम लोग हाइट बढ़ते हैं टेम्परेचर घटता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मेजोस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है। फिर क्या होता है, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। फिर इस तरह से आगे बढ़ने को देखने को, ये क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है, एक्सोस्फीयर, इस टाइप से, ठीक है। आयनोस्फीयर वी कैन से यहाँ पे थर्मोस्फीयर में। अब देखो क्या होता है, मेजोस्फीयर जो होता है सबसे कोल्डेस्ट ये लेयर होता है हमारे एटमोस्फीयर का, ठीक है। यहाँ पे माइनस में चला जाता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको बोलना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, सो ये क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कहाँ बढ़ रहा है, एक तो स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ रहा है और एक यहाँ पे थर्मोस्फीयर में बढ़ रहा है। कहाँ देखो, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, सी यहाँ पे है, ठीक है। सो सी इज द राइट वन। यहाँ पे देखो ट्रोपोस्फीयर में नहीं होगा, मेजोस्फीयर में तो नहीं होगा, मेजोस्फीयर में नहीं होगा, मेजोस्फीयर में नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। 52 नंबर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन में कौन सा जो है नहीं है। देखो नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ये कैसे होता है, ये देखो जैसे ये अमेरिका है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर ये है साउथ अमेरिका। सो आपको तो यहीं पे देखने को मिल जाएगा ना, नाजका प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, बट और साथ ही साथ जुआन द्वीपों का जो है आपको ये इधर कहीं देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, सब का सब पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलता है। बट स्कोटिया प्लेट जो है ना, ये स्कोटिया प्लेट आप कहीं देखोगे लाइक इधर जो है अटलांटिक ओशन वीकेंड से इधर कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है स्कोटिया प्लेट जो है ये पैसिफिक ओशियन में नहीं है। सो डी इज द राइट वन, ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना तो हम लोग देखें, राइट। आई थिंक अब हम लोग को दो और क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो 53 एंड 54 कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो ये रिवर से पूछा है एंड ये पूछा है एज यूजुअल जो हमेशा पूछते आता है, 21 जून लाइक दैट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज फाउंड ड्यूरिंग द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट दी पोजिशन, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो 147 मिलियन किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है तो कब होता है, मतलब अर्थ और सन के किस पोजीशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है ये सन हो गया, ठीक है, और ये अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं अर्थ को, ठीक है। एक तो होता है ऑटमन, ठीक है, एक होता है आपका स्प्रिंग सीजन का जो बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है ये क्या होता है, ये होता है वर्नल बेसिकली, ठीक है। ये मार्च में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है सितंबर में ऑटमन, ठीक है। और ये आपको बेसिकली इक्विनॉक्स का एग्जांपल है, ठीक है। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ये क्या है, ये अदर चीज़ है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया, यहाँ पे बोल रहा है। और एक आप सिचुएशन देखोगे इस तरह से समझो, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। यहाँ पे सन है, सन से अर्थ का एक डिस्टेंस हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। सो ये जो है ना, ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है ये कुछ ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो ये है बेसिकली एफेलियन, ठीक है। इसको एफेलियन बोलते हैं, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं, ठीक है। सो पेरीहेलियन में क्या होता है, पास में होता है, कुछ नज़दीक में होता है। एफेलियन में क्या होता है, ज़्यादा मोर डिस्टेंस पे होता है। तो 147 किलोमीटर बोल रहा है। वैसे तो ये एग्जैक्ट जनरली एग्जाम पीरियड में आप कंफ्यूज कर जाओगे, अच्छे से कंफ्यूज हो सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि 147 जो किलोमीटर डिस्टेंस जो होता है ये पेरीहेलियन में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये होता है। देखो एक और चीज़ फैक्ट बता रहे हैं कि जो हम लोग जो कि पूछा गया ऑलरेडी कि जो सीजन चेंजेस देखने को मिलता है, सीजन चेंजेस किस कारण से देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका देगा रोटेशन के कारण, रिवोल्यूशन के कारण, ठीक है, या फिर डे नाइट के कारण, ठीक है, ऐसा कुछ देगा। बट ये आपको ध्यान रख लेना है, डे नाइट का हल्का इफेक्ट पड़ता है, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। बट जो सीजन चेंजेस का जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो बेसिकली जो है अर्थ का जो टिल्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो टिल्टेड है 23 हाफ, ठीक है।
सो उस कारण से जो है सीजन चेंजेस होता है। सो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताया, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो बट यहाँ के लिए अभी तक इतना हम लोग करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, ठीक है। सो रिवर हुगली का हम लोग को बताना है ट्रिब्यूटरी कौन सा है। देखो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और अगर जब हम लोग मैपिंग करते हैं, सो हुगली ये रहा, ठीक है। और हुगली, बताओ हुगली बेसिकली किससे अलग हुआ है। तो ये तो अपने आप में गंगा से अलग हुई है, ठीक है। ये हुगली रिवर, ठीक है, हुगली। और हुगली में क्या होता है कि ये इधर से आपको आते एक रिवर देखेगी, ठीक है। और ये बेसिकली झारखंड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से दामोदर रिवर आती है, ठीक है। और दामोदर रिवर आ करके मीट करती है हुगली में। सो यहाँ पे क्या है, दामोदर रिवर होगा। वैसे भी अगर हम, ये इतना भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो पद्मा है, ये पद्मा हम लोग किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। फिर फर्दर क्या होता है, जमुना, जमुना किसको बोलते हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं, जब ये भी जब बांग्लादेश में इंटर करती है, ठीक है। सो इस तरह से जो क्या था, बी एंड ए तो ऐसे ही रॉन्ग कर देते। मेघना का बात करते हैं, तो मेघना भी आपको देखने को मिलेगा एक तरह से दो तरह का ये फॉर्मेशन करता है। कब, एक तो है कि सुरमा एंड जो कुसियारा रिवर होता है, कुसियारा रिवर, इसके मिलने से क्या बनता है, ये मेघना का फॉर्मेशन करता है। प्लस एक और चीज़ देखो, जो पद्मा एंड जमुना होता है, ये भी क्या फॉर्म करते हैं, मेघना रिवर। सो ये तीनों जो है अपने आप में डिफरेंट था, एंड दामोदर तक आप जा सकते हो, वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तो ठीक ही था, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ मोर इनफ, ठीक है। और हम लोग लाते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। बट बिफोर एंडिंग आई वांट टू टेल यू वन थिंग। यहाँ पे देखो, जो मैं बात कर रहा था जिस क्वेश्चन का, जैसे यूवी रे पे जिसको हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में यूपीएससी का, ठीक है, 2012 में। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन वाटर प्यूरिफिकेशन। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। और कब करते हैं, जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट इनएक्टिवेट्स किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जो मैंने बताया यहाँ तो कोई, तो ये तो हो ही गया। ये कहाँ कहाँ है, ठीक है, बाकी ठीक है। अब देखो, इट रिमूव ऑल, देखो आ गया ना, इट रिमूव ऑल द अनडिजायरेबल ऑर्डर्स फ्रॉम द वाटर। ऐसा होता है क्या, कंप्लीटली तो कुछ रिमूव ही नहीं कर सकता ना, ये 99.99% कर सकता है, बट स्टिल 0.1% तो रह ही जाएगा ना, ठीक है, 0.1% तो रह ही जाएगा। सो इस तरह से क्या है, ऑल रिमूव नहीं करता है, टू रॉन्ग कर देते हैं। टू जब रॉन्ग करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बट बचा 1 एंड 3। थर्ड देखो, इट क्विकन्स द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, रिमूव टर्बिडिटी एंड इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ वाटर। देखो ऑल दो ये इसका केवल काम है जर्म्स को किल करना, बट टर्बिडिटी इज डिफरेंट थिंग। जैसे आप देखोगे कि कितना किसी भी वाटर में जो है ये डार्कनेस देखने को मिलता है, बेसिकली किसी भी मड वगैरह का, ठीक है। सो ये जो है ये टर्बिडिटी अलग चीज़ हो गया। सॉलिड पार्टिकल के सेडिमेंटेशन से इसका क्या यूवी रे का मैटर है, ठीक है। सो ये भी नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है थर्ड भी रॉन्ग हो जाता है, एंड ए इज़ द राइट वन, जो कि इसका काम है यूवी रे का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे में, ठीक है। तो चलो इतना ठीक है, इतना ही हम लोग करना है, बाकी नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। और काफ़ी जैसे देखो हिस्ट्री का आप यहाँ पे देखोगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, राइट। एक चीज़ ये देखो 58 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी जो कर लिए थे हम लोग, ये क्या बोल रहा है, एमोंग विच ऑफ द लोकल विंड विच वन इज नोन एज डॉक्टर्स विंड। अभी मैं क्या बताया था, डॉक्टर विंड, ठीक है, बताओ। तो ये मैंने हरमटन का बताया था कि ग्यूनिया डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये ग्यूनिया में मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्टर्स विंड, तो हरमटन को बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का ऐसे ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना। सो इट्स